Hello everyone and welcome to the day 2 of our 21 days on a stage. ठीक है. Today I just want to discuss one particular aspect with you guys, right? Have you ever noticed कभी आप मतलब ऐसा हुआ होगा ना आप लोगों के साथ भी, मेरे साथ तो हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कभी आपने अपना कोई ड्रीम या कोई आइडिया किसी के साथ शेयर किया. It can be your family, it can be your friends, it can be your close ones, girlfriend, boyfriend, जो भी हो. और आपने ये नोटिस किया होगा कि द आइडिया विच यू आर शेयरिंग, द ड्रीम विच यू आर शेयरिंग विद देम, right, they are not able to understand it or they are not able to visualize it the way you are visualizing it, right? आपके सपने को आपका देखने का जो नजरिया है वो अलग है, और जो आप किसी और को एक्सप्लेन करना चाहते हो कि भाई ये मेरा सपना है या फिर ये मेरा एक आइडिया है, ये एक मेरी आइडियोलॉजी है जिसे मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, बट आगे वाले को उतना ही वो ठीक तरीके से समझा या समझा नहीं होगा, या फिर they think that this idea or this dream doesn't have potential or it is quite unrealistic or something like that, right? और वो सब सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि भाई कहीं मैं अनरियलिस्टिक या फिर अनरियलिस्टिक सपने तो नहीं देख रहा, अनरियलिस्टिक आइडिया तो नहीं है, या फिर थोड़ा सा डिमोरलाइज आप डिमोरलाइज हो गए होंगे, ये भी हो सकता है, राइट? बट देन आई जस्ट वांट टू मेक वन पॉइंट क्लियर कि जो भी हम सपने देख रहे हैं या फिर जो भी हमारा आइडिया है या जो भी हमारा विजन है, इट इज आवर ओन विजन, राइट? इसलिए हम जब बात भी करते हैं ना तब ये बोलते हैं कि मेरा सपना, हमारा सपना, ये कभी नहीं बोलते हम लोग. मतलब बहुत रेयर केसेस में होता है जब दो लोग मिलके एक सपना, एक एक विजन डिसाइड करते हैं, तब हमारा सपना हो जाता है. बट नॉर्मली मैक्सिमम टाइम इट्स लाइक मेरा सपना, मेरा आइडिया. तो व्हाई डू वी से समथिंग लाइक दिस? बिकॉज जो सपना तुमने देखा है, जो आइडिया तुम्हारा है, दैट इज योर ओन, बिकॉज यू कैन सी इट थ्रू योर लेंस. तुम्हें वो कन्विक्शन पता है, तुम्हें वो रास्ता पता है, बिकॉज दैट ड्रीम और दैट आइडिया इज somewhere aligning with your personality, with your energy that you, and you can see yourself achieving that. वो तुम्हारा एक पाथ है, तुम्हारा वो फ्यूचर तुम्हें दिखता है, वो तुम विजुअलाइज कर पाते हो. लोगों के लिए हो सकता है शायद वो अनरियलिस्टिक हो, शायद वो एक बचकाना सपना हो. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबका देखने का नजरिया, सबका एक परसेप्शन होता है किसी भी चीज को देखने. जैसे कल को जाके अगर आप कोई अपना ड्रीम मेरे साथ शेयर करोगे, राइट, तो हो सकता है कि मैं उसको अपने परसेप्शन के थ्रू समझू, राइट? कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं जिस फेथ, जिस अभी तक जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी समझदारी है, उस समझदारी, उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं उस आइडिया या फिर उस सपने को समझने की कोशिश करूंगा. फिर उसके हिसाब से मेरा एक जजमेंट बनेगा या ऑब्जर्वेशन बनेगा. जजमेंट ठीक है, जजमेंट या ऑब्जर्वेशन जो भी कह लो. तो जरूरी नहीं है कि जो मेरा आइडिया, मेरा परसेप्शन है या मेरा जजमेंट जो आपके सपने को लेकर रहेगा वो करेक्ट है. नहीं, अगर मैं उसको बोलता हूँ कि चलो दिस ड्रीम ऑफ योर्स इज रियलिस्टिक, राइट, ये अचीवेबल नहीं है, ये भाई ये सपने हैं, हर ये हमारे बस की बात नहीं है या ये तेरे बस की बात नहीं है, अगर मैं ऐसा बोल दूं, तो इज दैट अ राइट थिंग? या फिर अगर मेरा ऐसे बोलने से इफ यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस एंड यू स्टॉप ड्रीमिंग अबाउट इट, इज इट अ राइट थिंग टू डू? आई डोंट थिंक सो. क्योंकि अगर कोई मुझे कल को जाके बोलता है कि तो ये जो यूट्यूब वाला एक क्रेजी आइडिया लेके आया है कि इतने सारे लोग बना रहे हैं, इसलिए तू शायद देख के लोगों को देख के ये तू वीडियोस बनाना चाहता है, राइट? जहां से तेरे को इंस्टेंट फेम मिल जाए और तू पैसे कमाने लग जाए, ऐसा ऐसा तेरा कोई आइडिया है क्या? मतलब ऐसा तेरा आइडिया होगा, बट काफी डिफिकल्ट है अभी, ये बहुत सारे लोग बना रहे हैं ये, राइट? बट द फैक्ट इज, अगर ये सारे लोग बोल रहे हैं तो आई एम नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस बिकॉज ड्यू इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ देम, राइट? क्योंकि मेरा ये आइडियोलॉजी है ही नहीं कि मैं लोगों को देख के वीडियोस बना रहा हूँ. मुझे काफी दिनों से कर रहा हूँ. अब ये एक प्लेटफॉर्म है, डेफिनेटली इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पे लोगों ने ग्रो किया है, उन्हें देख के एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, राइट? बट मोटिवेशन का एक क्लैरिटी भी है. देर इज अ वाई, क्लियर वाई इन माई ड्रीम कि मैं यूट्यूब वीडियो क्यों बनाना चाहता हूँ. क्योंकि आई वॉन्ट टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव अ गुड थॉट प्रोसेस, ठीक है? और मैं ऐसा नहीं समझता कि मेरा थॉट प्रोसेस ही सही है. आई हैव दिस थॉट प्रोसेस जहां पे मैं चीजों को समझना भी चाहता हूँ, सीखना भी चाहता हूँ. मैं ये नहीं कहता कि मैं हमेशा सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं वो गलती से सीखना जी चाहता हूँ. मैं अपना पर्सपेक्टिव बढ़ाना, मतलब इंप्रूव भी करना चाहता हूँ, और वही थॉट प्रोसेस मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. हो सकता है कि जैसे कभी कभी मैं, मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम में या फिर एक सिचुएशन में शायद मुझे कोई गाइड करने वाला होता, या शायद कोई मेरा मेंटर होना होता, तो कितना अच्छा होता ना, ताकि मुझे ये सिचुएशन कैसे फेस करनी है या फिर ये हालात कैसे फेस करने हैं, मुझे कोई अच्छा बताता, मेरे लेवल पे आके बताता, मुझे समझ के बताता, राइट? आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन. सो दिस इज माई मोटिवेशन, this is my motive behind making those videos. See,
अगर उसके साथ मुझे अगर फ्रीडम मिल जाता है, फ्रीडम कैसे मिलेगा? जब मेरे पास सस्टेनेंस या फिर खुद के लिए पैसे आ जाएंगे, जिसके लिए मुझे जॉब करना नहीं पड़ेगा, राइट? इसके थ्रू अगर मतलब ये अगर मेरा जॉब बन जाता है तो इट्स जस्ट वेल इनफ, गुड इनफ। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि चलो साइड बाय साइड मुझे मेरा मॉनिटरी एस्पेक्ट भी क्लियर हो जाए, बट मेरा मेन एम है कि मैं वैल्यू क्रिएशन करूँ, ठीक है? तो ये है, अगर कोई मुझे ये बोलता है कि ये बहुत अनरियलिस्टिक है या फिर ये तो हर कोई कर रहा है, तेरा सक्सेस होने का चांस बहुत कम है, ये ऐसा है, तो ठीक है, वो जो बोल रहा है विद ड्यू रिस्पेक्ट, हुएवर हैज दिस परसेप्शन, वो अपने हिसाब से सोच रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से वो नहीं कर पाएगा, राइट? उसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से, उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, या उसकी जितनी भी मैच्योरिटी है, या फिर उसका जो फ्रेमवर्क या फिर उसका जो चीजों को समझने का जो तरीका है, उसके हिसाब से इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो उस हिसाब से नहीं सोच रहा है जो जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूं। मेरे लिए ये पॉसिबल है क्योंकि मैं इस चीज को पॉसिबल करना चाहता हूं, राइट? So basic thing is कि not everybody will understand your dreams, not everybody will have the understanding, not the perception, not the vision to understand your dreams or ideas. So it is not at all important to seek some sort of recognition or some sort of approval from anybody else. अगर तुम्हारा सपना है, तुम्हारा विजन है, तुम्हारा आइडिया है, यू हैव टू वर्क फॉर इट। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा सपना, तुम्हारे सपने को कोई वैलिडेशन मिले, एक्सटर्नल वैलिडेशन, हाँ भाई तू बहुत बढ़िया सपना देख रहा है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो अगर उस वैलिडेशन के बेसिस पे ही तुम सपने देखते हो और उसके बाद ही तुम उस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हो या उस सपने को चेस करोगे, तो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू डू इट। Stop seeking some sort of validation from others by sharing your ideas or dreams. Don't expect any sort of understanding from people. If they are understanding good enough, if they are not, doesn't really matter, because at the end of the day, the person who is going to work for your dreams, the person who is going to work for your idea or vision is you yourself, right? For me it's me, for you it's you, right? कोई और दूसरा या तीसरा बंदा आके तुम्हारे लिए तुम्हारे सपने पूरे नहीं करेगा, राइट? So that's the core idea कि लोग जो भी जज करते हैं या फिर जो भी समझते हैं, इट इज देयर फ्रेमवर्क ऑफ, उनका फ्रेमवर्क के हिसाब से वो समझते हैं, क्योंकि सबका यहाँ पे अपब्रिंगिंग या फिर सबका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है, राइट? नॉट एवरीबडी हैज अ सेम अंडरस्टैंडिंग। जैसे अगर एक कोई एग्जांपल ले ले कि अगर कोई पेंटिंग हमारे सामने लेके आए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पेंटिंग है, तो मैं उस पेंटिंग को जिस तरह नजरिए से देखूंगा, मेरे साथ दूसरा देखने वाला शायद उसी नजरिए से नहीं देखेगा, राइट? वो उस पेंटिंग में सुंदरता देखेगा, बट वो कोई दूसरी सुंदरता देखेगा, मतलब उसके लिए कुछ एक ऐसा पॉइंट होगा जो काफी सुंदर होगा और मेरे लिए कोई ऐसा पॉइंट होगा जो काफी सुंदर होगा। दे माइट बी डाइवर्स। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, राइट? तो सबके लिए अब तो ब्यूटी का स्टैंडर्ड अलग अलग है, राइट? मैं थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट्स पे जंप कर रहा हूं, बट द कोर आइडिया रिमेन्स द सेम कि तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारा आइडिया है। It is not necessary and it is not at all important for anybody else to understand your dreams or your idea. It is you who has to understand, it is you who has to believe, and it is who has to work on your ideas and dreams, and give your 100% to achieve it, right? Don't let anybody tell you that this dream is unrealistic. Don't let anybody tell you that this dream is non achievable. Yeah, this idea is stupid, I don't think that it will work out. Okay, give respect to their opinion, but let that opinion be specific to them. You should not be bothered with that, because if you have the conviction कि भाई तुम ये कर सकते हो, तो तुम definitely कर सकते हो. And I am the living example, because मैं कर रहा हूँ और मेरा ग्रोथ जर्नी जो है आपके सामने ही रहेगा, राइट? अगर मैं ग्रो भी कर रहा हूँ तो आपके साथ करूंगा, ठीक है? आपको दिखेगा ये। तो with this I take your leave, and tomorrow we'll meet with some different topic, different idea, maybe a different story, something जहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ वैल्यू क्रिएशन करने का मौका मिले, and similarly let's just build a community, right? So bye bye, take care, see you in the next video.